student in the Rubisco Biology. Now we are starting a sixth part of the living world. Now today we are going to the branches of taxonomy. है ना, इससे पहले अपने टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उनके बारे में अपने अच्छे से देखा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेज ऑफ द टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी की कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है. नाउ लेट्स सी various branches of the like that. First the classical taxonomy, और इसका नेम क्या रख सकते हैं अपन, अल्फा टैक्सोनॉमी, ओल्ड सिस्टमैटिक्स बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स. मींस ऐसे आपको क्लासिफाई करना ऑर्गेनिज्मों को जो केवल उसका बेस क्या रहे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉल एज क्लासिकल टैक्सोनॉमी, अल्फा टैक्सोनॉमी और ओल्ड सिस्टमैटिक्स, सब सेम नेम है. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रुपिंग करनी है तो अगर कौन सा कैरेक्टर लेना है उनको, मॉर्फोलॉजिकल, उसके बाहर का शेप कैसा है, दैट्स मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, या कहेंगे क्लासिकल टैक्सोनॉमी. आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी मेक यूज द हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इस बेस पर क्लासिफिकेशन करना है उनको कि ऑर्गेनिज्म का हैबिट एंड हैबिटाट क्या है. इस बेस पर अगर अपन क्लासिफाई करेंगे, इस बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो नाम देंगे अपन आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी. एग्जांपल दे दिया अपन ने. सपोज किसने सबसे पहले वर्ड किसने आपके दिया था, देंगे साइंटिस्ट आपके प्रिंग ने. ओके, फर्स्ट टाइम. प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी व्हेन द बेस्ड ऑन द यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कौन कौन से फंक्शंस के अंदर यूटिलाइज किया जाए, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करेंगे तो नाम देंगे अपन प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी. एक्सपेरिमेंटल प्रूव करेंगे. एक्सपेरिमेंटल प्रूव करने के बाद अगर किसी ऑर्गेनिज्म का अपन ग्रुपिंग करें तो उसका नाम देंगे प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी. नेचुरल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द नेचुरल मींस सिमिलरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म. मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर अपन को ग्रुपिंग करनी है तो उनके बीच बीच में क्या क्या आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे उनकी अपन बात करेंगे. राइट. फाइलोजेन या इवोल्यूशनरी, अगर किसी स्पीशीज या किसी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन की कोई स्टडी करनी है या इवोल्यूशन के बेस पे अपन क्लासिफिकेशन करना है तो अपन नाम देंगे इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनी, या नाम देंगे अपन इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनी टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी. क्लियर? गुड. एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी. Experimental taxonomy is based on the experimental determination of the genetic interrelationship. Experimental means taxonomy experiment पे बात करनी है, बट किस पे है, जेनेटिक, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जेनेटिक इंटररिलेशनशिप क्या है. ऐसा तो नहीं है कि दोनों ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है. सेम है तो एक ग्रुप में रखेंगे, डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखेंगे. समझ में आ रहा है ना सभी को? आपको वीडियो बिल्कुल पॉज करके देखना है, ठीक है. कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताएं जरूर. ओके. नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमी, which based on the presence and absence of the chemical in the cell and tissue. सेल और टिश्यू के अंदर कौन कौन सा केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंस है, इस बेस पर ग्रुपिंग की गई है आपके ऑर्गेनिज्म की, क्लासिफाई किया गया, इसको नाम दे दिया कीमोटैक्सोनॉमी. क्लियर? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, all are literally based on the number of the shared character of the various organism. न्यूमेरिकल्स का मीन अपन एग्जैक्टली अगर कहे इसका नेम तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहेंगे कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म शेयर कर रहा है ना. उनके कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसी को अपन ने नाम दे दिया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. एग्जांपल देंगे आल्सो कॉल्ड फोनेटिक एंड एडेनोसोनियन क्लासिफिकेशन. क्लियर? यहां तक ये समझ में आया?
ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, इसके फर्दर और भी डिवीजन है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल स्टडीज के ऊपर बात करें है ना, साइटोप्लाज्म की स्टडी क्या है, कौन कौन से उसके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है सेल के अंदर, उन सब की स्टडी, या सेल के शेप की, सेल का स्ट्रक्चर देखा जाए उसकी स्टडी करेंगे तो नाम देंगे साइटोटैक्सोनॉमी के बेस पर अपन ग्रुपिंग करेंगे ऑर्गेनिज्म के बेस पर। तो आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए, वन बाय वन एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कैरियोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर एंड द क्रोमोसोमल स्टडीज। किस बेस पर, सेल के अंदर न्यूक्लियस और क्रोमोसोमल की स्टडी अगर अपन करेंगे तो उसका नाम देंगे अपन कैरियोटैक्सोनॉमी। मॉर्फोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, या कहेंगे और ना किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे तब अगर अपन कोई ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग करते हैं तो नाम देंगे मॉर्फोटैक्सोनॉमी। नोट की बात करें, अब इसके अंदर, इस नोट के अंदर पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी अपन ने जितने भी 11 क्लासेज या 11 डिफरेंट टाइप्स पढ़े अपन ने टैक्सोनॉमीज के, क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर, एम्स के अंदर, जिपमर्स के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन को कैसे अपन को सॉल्व करना। जब तक तुम ना इसको अप्लाई नहीं करोगे, केवल पढ़ना को बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया पढ़ती है, पूरा इंडिया के अंदर कितने डिफरेंट आपके एग्जाम्स देते हैं, क्या सब आपके पास हो जाते हैं, सब आपके क्वालिफाई कर जाते हैं, सबको अपनी रैंक मिल जाती है? नहीं। वाई? क्या रीजन है? पढ़ते सब है बट इसको अप्लाई करना नहीं जानते वो। बोर्ड और नीट दोनों बिल्कुल अलग अलग है। बोर्ड में आप है ना बिल्कुल रट कर कैसे भी करके कर लोगे, लेकिन नीट का एग्जाम अगर आपको देना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, मींस प्रैक्टिस नहीं होगी, जो पढ़ा उसका अप्लाई नहीं होगा। इसको बोलते हैं अप्लाइड बायोलॉजी, है ना। ये पूरी पढ़ने के बाद में एमसीक्यूज के आप ना फोकस कीजिए, तब जाके आपको अच्छा मिलेगा। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नोट की। नोट के अंदर किस कौन सी बात करें तो कुछ कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज है, कभी पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर फुल फॉर्म के फॉर्म में। तो देखिए आईसीबीएन वी ऑलरेडी स्टडीड, इंटरनेशनल कोड ऑफ द बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICNB, International Code for the Nomenclature of Bacteria. ICNCP, International Code for Nomenclature of the Cultivated Plant. ये कुछ नेम है। ICTB, International Committee on the Taxonomic Wild. All are institute for giving a scientific particular name of any species. किसी स्पीसीज का साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना है, या कहेंगे उसको प्रॉपरली अगर अपन बात करें प्रॉपर उनका नोमेनक्लेचर करना है, तो ये सभी स्पेसिफिक आपके एनजीओ या कह सकते हैं इंस्टीट्यूट से काम आते हैं। ये लोग काम करते हैं, ये लोग डिसीजन लेते हैं। तो आईसीबीएन, आईसीजेडएन, आईसीएनसीबी सबका अलग अलग है। प्लांट के लिए अलग, एनिमल्स के लिए अलग, बैक्टीरिया के लिए अलग। कल्टीवेटेड प्लांट, और वापस प्लांट में भी और अपने ग्रुप कर दिया कल्टीवेटेड, जो कहाँ पे आपके क्रॉप फील्ड के अंदर काम आएंगे वो प्लांट, उनके नाम कैसे होंगे, वायरसेस का पूरा। तो ये पूरी आपको याद होना चाहिए कि किस तरह से इनके फुल फॉर्म से पूछा जाए तो पता होना चाहिए अपने को। फिर बात करें टैक्सॉन। टैक्सॉन ग्रुप है ना, ग्रुप। टैक्सॉन ग्रुप एक ही वर्ड है। तो टैक्सोनॉमी से, ये टैक्सोनॉमी वर्ड कैसे बना, बहुत सारे आपके डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट टैक्सॉन की स्टडी टैक्सोनॉमी है। सिंपल, डिफरेंट ग्रुप या डिफरेंट टैक्सॉन की स्टडी टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी का ओरिजिन अपन कह सकते हैं टैक्सॉन से हुआ है। लाइक फर्स्ट अपन टैक्सॉन की डेफिनेशन देखिए क्या है, group belonging any rank in a given system of the classification। किसी भी सिस्टम का अगर अपन को किसी भी क्लासिफिकेशन करना किसी भी टाइप का,
तो अपने को उसका एक स्पेसिफिक ग्रुप अपन को चूज करना होगा। ठीक है ना? क्या है ये? टैक्सॉन इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप belonging to the any rank in a given system of the classification. Clear? This the term taxon was introduced for the first time by the ICBN in 1956. सबसे पहले ये टैक्सॉन जो वर्ड का यूज किसने किया? आपके ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर 1956 के अंदर। ओके, आगे बढ़े। गुड। Mayer's 1965 defined the taxon to be a taxonomic group of any rank। अब एक नया साइंटिस्ट आया 1964 में, मेयर्स ने भी यही बात बताई, जो ऊपर आपके टैक्सोनॉमिक की मींस किसी भी आपके सिस्टम का एक ग्रुप है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का ग्रुप है, इसी को अपन ने टैक्सॉन कहा। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जबरदस्ती हजम करने की कोशिश ना करें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, अनडाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, और अनडाइजेशन से कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, चले नाउ नेक्स्ट। पहले इसी को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरह से क्या रहेगा। इस पूरी इसी को बोलते हैं हायरार्ची बोलते हैं, है ना? हायरार्ची है ये पूरी आपके हायर लेवल से लोअर लेवल तक आती है। तो पहले बात करेंगे किंगडम मींस आपके प्लांट की बात करो, सब प्लांट इसमें आ गए। अगर प्लांट में कहेंगे अपन एग्जैक्टली अगर, तो वहां पे सब के सब इसमें आ गए। अगर मान लीजिए वो किंगडम एनिमल्स का है, तो उसमें एक छोटा ग्रुप बनाएंगे, उसका नाम देंगे फाइलम। अगर वो प्लांट का है, उसका नाम देंगे डिवीजन। डिफरेंट है। अगर आपका ये किंगडम प्लांट है, पूरा ग्रुप सब प्लांट्स के अंदर आ गए, तो इसका नाम दे देंगे अपन डिवीजन। अगर ये ग्रुप आपका एनिमल है किंगडम, तो इसको अपन दे देंगे नाम फाइलम। बस इतना याद रखना है। किंगडम मीन्स सब एनिमल्स आगे उसमें, है ना? चाहे सब एनिमल्स लो, सब प्लांट लो। लेकिन जब प्लांट होंगे तो उसका छोटा ग्रुप कौन सा होगा? उसका लोएस्ट वाला, तो उसका नाम क्या देंगे अपन? डिवीजन। और अगर मान लीजिए एनिमल है, तो एनिमल है, जोर से बोलो, एनिमल है तो फाइलम। गुड। फिर बाद में क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये किस तरह से अरेंजमेंट है वो अपन देखते हैं। ये मुझे जो अपर वाले पार्ट थे वो समझना बहुत जरूरी था आपको। लेट्स सी, सिस्टेमैटिक हायरार्ची मींस किसी ऑर्गेनिज्म को या पूरे लिविंग सिस्टम को सिस्टेमैटिक ढंग से मैनेज करना, तभी अपन आज स्टडी कर पा रहे हैं, वरना सब मिचमैच हो जाता। ये मिचमैच ना हो, इससे बचने के लिए एक हायरार्ची साइंटिस्ट ने आपके यहाँ पे दिए। देखें, system by which various taxonomic category are arranged in a proper descending order। एक प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर की कैटेगरी है। एक ऑर्डर, एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप के असेंडिंग प्रोसेस के अंदर ज्यादा कम 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 मीन्स अपन कहेंगे इनका शेप कैसा बनता अल्टीमेटली, तो इस तरह से पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, है ना? तो असेंडिंग कैटेगरीज के अंदर, सॉरी डिसेंडिंग कैटेगरीज के अंदर ये आपके मैनेज होता है। इसी को अपन कहेंगे टैक्सोनॉमिक या सिस्टेमेटिक हायरार्ची। किंगडम इज द हाईएस्ट। अब देखना इसके अंदर किंगडम सब, इस पूरे हायरार्ची के अंदर किंगडम सबसे टॉप पर है। किंगडम सबसे टॉप पर है। एंड लोएस्ट रैंक कौन सी? आपकी स्पीसीज। लेकिन इसके नीचे भी है, आपको पता होना चाहिए। सब स्पीसीज होती है, पढ़ा था अपन ने। सब स्पीसीज या कहेंगे वैरायटी। वैरायटी किसमें होती थी? आपके प्लांट के अंदर। सब स्पीसीज किसमें होती थी? आपके एनिमल्स के अंदर। पढ़ा ना अपन ने? हाँ, भूलना नहीं है।
hierarchy of the category is also called the lineage category या lineage hierarchy कहेंगे, क्योंकि ये पूरा hierarchy सिस्टम दिया किसने, साइंटिस्ट आपके कैरोलस लीनियस ने दिया, इस वजह से इसको कैरोलस या कहेंगे लीनियस हायरार्ची भी कह सकते हैं या सिस्टमैटिक हायरार्ची भी कह सकते हैं। अब एक कुछ मैं प्लांट की बात करूंगा, ये ओनली वो स्पेशली बात कर रहा आपके प्लांट की, कि प्लांट के अंदर इन ग्रुप को मैं लूं तो क्या क्या उनके सुफिक्स लगेंगे, पीछे क्या लगता है उनके। लेट्स सी डिवीजन, ये बात ये अपन नहीं कर रहे, इसको भूल जाते हैं। डायरेक्ट यहाँ से कहा जाएगा, ये प्लांट की बात कर रहे हैं तो कहा जाएगा डिवीजन के अंदर जाएगा। देखिए डिवीजन के अंदर पीछे फाइटा लगता है। एग्जाम्पल बताता हूं मैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाटर एक्वेटिक के अंदर भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं, तो उनका नाम दे दिया ब्रायो। क्या नाम दे दिया, ब्रायो, ब्रायो, और पीछे लगा दिया फाइटो, तो नाम हो गया ब्रायो फाइटा। कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म ट्राइस्टिल, जो फर्स्ट ट्राइस्टिल प्लांट थे टेरिडो, और पीछे लगा दिया फाइटा, टेरिडो फाइटा। बात समझा, पीछे पीछे वाले सुफिक्स का मतलब पीछे जो वर्ड कौन सा लगेंगे वो नाम बता रहा है ये। फिर सब डिवीजन की बात करें तो नाम क्या आएगा, सब या फाइटिना, और इसके बीच में एक और डिवीजन कौन सा आता है आपके, सब डिवीजन, या हाँ सब डिवीजन कहेंगे इसको। फिर बाद में आएगी आपके क्लास, क्लास में क्या आएगी आपके ऑप्सिडा या फाइसी, जो भी क्लास का नाम होगा उसके पीछे क्या लगेगा आपके, ऑप्सिडा या फाइसी लगेगा। ऑर्डर है तो ऑर्डर के पीछे क्या सुफिक्स लगेगा, एल्स, है ना। अगर सब ऑर्डर है तो क्या लगेगा, इनियई। सभी याद रखना, ये पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। फैमिली है तो एसीआई, अगर सब फैमिली है ऑइडियई, ट्राइब है अगर मान लीजिए तो कहेंगे ये ट्राइब किस किस के बीच में होता है, तो कहेंगे सब फैमिली और आपके स्पीसीज के बीच। फिर बाद में सब ट्राइब इनियई, अब आगे स्पीसीज आएगा या जीनस आएगा, नहीं आएगा, स्पीसीज और जीनस नहीं है। और एक इसके ऊपर कौन था, किंगडम, किंगडम भी नहीं है। तीन बात नोट कर लो, किंगडम, फिर बात करेंगे स्पीसीज, फिर बात करेंगे जीनस। इन तीनों के अंदर कोई सुफिक्स नहीं लगता है, इनके नाम के पीछे किसी भी टाइप का सुफिक्स नहीं लगता है। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे हायरार्चीज के अंदर थ्री, कौन कौन, किंगडम, जीनस और स्पीसीज, इनके अंदर क्या नहीं लगता, सुफिक्स नहीं लगता है। ओके, देखो इसने कहा भी है, there is the no suffix for genus, species and kingdom, इतना जरूर याद रखना। ओके, सभी को समझ में आया अच्छे से ये, गुड। अच्छे से एमसीक्यूज को सॉल्व करना, ठीक है ना। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाना है, आपका लॉकडाउन नहीं है, आपको घर पे पढ़ना है, बहुत गोल्डन टाइम मिला है। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं आगे के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बाय।